गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे हैं, दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है। जल्दी से आ जाइए आप लोग लाइव। गुड आफ्टरनून शालिनी। आज अभी तक लोग जुड़े नहीं हैं। वेरी गुड आफ्टरनून अरविंद, राधेश्याम, गुड आफ्टरनून, गुड नून टू ऑल ऑफ यू। गुड नून साध्वी, गुड नून। जल्दी से जुड़ जाइए, हम लोग का होमवर्क स्टार्ट होने वाला है। पहला होमवर्क था ब्लैक शिप, दूसरा होमवर्क था बैड ब्लड, तीसरा होमवर्क था बाय लिप्स एंड बाउंड्स, चौथा होमवर्क है बाय रैंक एंड फाइल, पांचवा होमवर्क है वर्ड्स ब्रेन, छठा था वर्ड आई व्यू, सातवां क्या है बाय फेयर मीन्स, और फॉल, आठवां में था बीट अबाउट द बुश, और 9 और 10 में क्या था स्टूडेंट्स? कमेंट फास्ट। बाय द रूल ऑफ थंब, बाय द रूल ऑफ थंब है, और 10 में था ब्लैक एंड वाइट। जल्दी से आप लोग कमेंट करें, जल्दी जल्दी हम लोग होमवर्क को कंप्लीट कर ले। पहला होमवर्क आपका था वेरी गुड, नेव होता है, धूर्त होता है। शालिनी वेरी गुड, पहला का आंसर है धूर्त, नेव। चीटर भी कहते हैं बाबू इसको, चीटर भी आप कह सकते हैं, धोखेबाज भी कहते हैं। वेरी गुड। दूसरा ओल्ड एनिमी भी सही है, ओल्ड एनिमी करेक्ट आया है शालिनी आपका आंसर। तीसरा का रैपिडली आया है, वेरी गुड शालिनी, वेरी गुड। रैपिडली तेजी से, तेजी से, ये भी सही है। दिन दुगुनी रात चौगुनी। राम जी नर्व की जगह नेव होगा, वेरी गुड। ऑर्डिनरी आया है बाय रैंक एंड फाइल, ये भी सही है। ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी पीपल, ये भी करेक्ट है, साधारण लोग होता है। रैंक एंड फाइल मतलब साधारण लोग होता है। बर्ड ब्रेन का शालिनी का आंसर करेक्ट आया है, राम जी का करेक्ट आया है। इसका मतलब होता है फुलिश या फूल, वेरी गुड। बर्ड्स आई व्यू का क्या आया था? नैरो आई व्यू आया था, सही है। और नैरो आई व्यू बाबू इसका मतलब होता है सरसरी निगाहों से देखना, सरसरी निगाहों से देखना। बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है सरसरी निगाहों से देखना। टॉक इन राउंड अबाउट मैनर, वेरी गुड राम जी। इसके पहले का पहले बताना। बाय फेयर मीन्स और फॉल का मतलब होता है किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट, या किसी
तरह से, किसी तरह से मतलब किसी भी तरह से काम को कर लेना है। उसके बाद था बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है टॉक्स इन राउंड अबाउट मैनर। राउंड अबाउट मैनर इसका मतलब हुआ घुमा फिरा कर बात करने वाला। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है घुमा फिराकर बात करने वाला। वेरी गुड, घुमा फिराकर बात करने वाला। 10 का आंसर राजकुमार करेक्ट आया है। स्वाति वेरी गुड, शालिनी वेरी गुड। इसके बाद था प्रैक्टिकल अनुभव, व्यवहारिक अनुभव होता है, व्यवहारिक अनुभव कहते हैं। बाय द रूल ऑफ थंब का मतलब हुआ व्यवहारिक अनुभव। वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड। एक ही बार में सारा आंसर मिल गया आपका। टॉक्स इन राउंड अबाउट मैनर, वेरी गुड। टॉक्स अबाउट 9 प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिखना है 9th का, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, वेरी गुड। और लास्ट में था महताब बाबू, हाँ वेरी गुड है। स्वाति वेरी गुड, शालिनी वेरी गुड, वेरी गुड। 10 का आंसर अमित वेरी गुड, राम जी वेरी गुड। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है इन राइटिंग या इन रिटन, इन राइटिंग लिखित रूप से, लिखित रूप से। शायद लेटर नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है लेटर? लेटर दिखने में तो दिक्कत नहीं है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का था, प्रीवियस यानी कल का होमवर्क था, इसलिए थोड़ा और क्लियर नहीं दिख रहा होगा। फिर भी तो एक बार फिर से हम लोग 10 वर्ड मीनिंग याद कर लिए। 10 वर्ड मीनिंग में पहला है ब्लैक शिप, धूर्त व्यक्ति, धोखेबाज व्यक्ति। दूसरा है बैड ब्लर, पुरानी दुश्मनी। तीसरा था लिप्स एंड बाउंड्स, बहुत तेजी से, दिन दुगुना रात चौगुना। लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या होता है? दिन दुगुनी रात चौगुनी। उसके बाद था रैंक एंड फाइल, भले रैंक से ऐसा लगता है कि बड़े लोगों की बात हो रही है, लेकिन याद रखना है बाय रैंक एंड फाइल का मतलब होता है साधारण लोग, ऑर्डिनरी पीपल, सिंपल व्यक्ति। नेक्स्ट था बर्ड्स ब्रेन, पक्षियों के तरह दिमाग होना यानी मूर्ख होना होता है, पक्षियों के तरह दिमाग। यहाँ पर इसका सेंस होता है मूर्ख, इसका मतलब क्या होता है? मूर्ख होता है, ठीक है। आगे है वर्ड्स आई व्यू, मतलब होता है पैनी निगाहों से देखना, सरसरी निगाहों से देखना, तो ये वर्ड्स आई व्यू कहलाता है। बाय फेयर मीन्स और फॉल का मतलब होता है किसी भी तरह से। बाय फेयर मीन्स और फॉल का मतलब होता है किसी भी तरह से, किसी भी तरह से कोई काम को कर लेना। बीट अबाउट द बुश का आदत होता है, कई लोगों की आदत होती है बात को घुमा फिरा कर बोलने की, तो उसे हम कहते हैं बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा कर बात करने वाला। 9 में था बाय द रूल ऑफ थंब, तो बाय रूल ऑफ थंब का मतलब क्या है? जो व्यक्ति शासन किया है और उससे जो उसको अनुभव प्राप्त हुआ है उसे हम कहते हैं बाय रूल ऑफ थंब। वेरी गुड आफ्टरनून रोशनी, गुड आफ्टरनून शुभम, गुड आफ्टरनून। तो नेक्स्ट था बाय द रूल ऑफ थंब और लास्ट में है ब्लैक एंड व्हाइट, इसका मतलब होता है लिखित रूप से। बच्चों होता क्या है, मुहावरा में कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना होता है, इसका मतलब ये कि लिखा कुछ जाता है उसका मीनिंग कुछ और होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है बिल्कुल। और आज आप लोग अभी तक 15 मिनट होने वाला है, लोग जुड़ नहीं पाए हैं अभी तक, क्या बात है? नोटिफिकेशन नहीं गया है क्या आप लोगों को? रिमाइंडर लगाया गया था ना? लवी बाबू, राजकुमार वेरी गुड, सुप्रिया वेरी गुड, गुड आफ्टरनून। जल्दी से जुड़ जाए। अब हम लोग 56 पढ़ने वाले हैं, कोरोना कॉन्सेप्ट 56 पढ़ेंगे। वेरी गुड आफ्टरनून बलिराम बाबू। आप लोग होमवर्क के समय में कहाँ रहते हैं? होमवर्क करना अनिवार्य है, बताया है ना, होमवर्क बहुत जरूरी चीज है, होमवर्क बहुत जरूरी है। एग्जामिनेशन में
हमने आपको बताया है कि वोकेबलरी का एक अपना बहुत बड़ा वैल्यू है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वोकेबलरी भी अपना एक अलग महत्व रखता है। और अच्छा, आज शो नहीं कर रहा था, लगता है नोटिफिकेशन रिमाइंडर भूल गए। रिमाइंडर लगा हुआ है, कुछ हो सकता है टेक्निकली फॉल्ट हो गया होगा, कोई बात नहीं है। आ जाइए। लव यू राजकुमार बाबू, सेम टू यू। बहुत टाइम बाद नोटिफिकेशन आया है, कोई बात नहीं है। गुड आफ्टरनून ताहिरा, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग 56 पढ़ेंगे, इसलिए थोड़ा सा कह रहे थे ना, होमवर्क भी ज़रूरी है। अच्छा, कोई बात नहीं है सुमन, लेट होने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, टाइम से आ जाया कीजिए। होमवर्क बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ना, होमवर्क करेंगे तो आगे भविष्य के लिए अच्छा होगा। और आप देख रहे हैं, हम चाहते तो केवल मतलब फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ा सकते थे, आए और पढ़ा के चले गए, आए और पढ़ा के चले गए। मैं 15 मिनट आपका शुरू में भी और लास्ट में भी आपका 15-20 मिनट इसलिए लेता हूँ कि आप ना ग्रामर के साथ साथ वोकेबलरी पे काम करते चले जाएं। और जब ऐसा होगा ना, तो सही मायने में जो लोग मैच्योरिटी प्राप्त कर सके हैं एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, या जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन्हें भली भांति मालूम है कि वैल्यू क्या है। आप सभी जानते हैं, जो इंग्लिश कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है 3 सेक्शन में बटा हुआ है, ग्रामर, कंपोजिशन और वोकेबलरी। तो अभी हम लोग दोनों सेक्शन का काम एक साथ देख रहे हैं, कॉमन एरर यानी ग्रामर का भी, और इसके साथ साथ हम लोग क्या देख रहे हैं, वोकेबलरी को देख रहे हैं। और वोकेबलरी भी हम एक स्ट्रैटेजिक वे में देख रहे हैं, ये आप जब हमेशा ध्यान रखिएगा, गौर कीजिए। जब शुरू में आए थे तो हम आपको वन वर्ड पढ़ाए हैं, वन वर्ड याद कीजिए 50 या 70 पे शायद छोड़े हैं, वन वर्ड शायद 50 को पढ़ा के छोड़े वन वर्ड। अब वन वर्ड के जस्ट बाद आप गौर कीजिएगा तो हम स्टार्ट कर दिए हैं किस चीज़ को, एडियम्स एंड फ्रेजेस, जो आज 50 हो गया। गौर कीजिएगा तो आज 50 हो गया है, आप देख लीजिएगा आपके कॉपी में जो है 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बाद 50 आपका एडीएम से भी हो गए हैं। आज फिर हम लोग पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब होता है, जिसको प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कहते हैं। तो आप गौर कीजिए, फिर हम लोग फिर सिनोनिम्स को देखेंगे। इस बीच में हम आपका मिसस्पेल्ड वर्ड को लेके चलते हैं, ताकि वोकेबलरी के लिए अलग से टेंशन नहीं लेना पड़े। कई बार कई लोग स्पेशल क्लास जो है अलग से खाली वोकेबलरी का लगाते हैं, उस स्थिति में मैं बता देता हूँ क्या हो जाएगा। यदि किसी दिन आपको केवल और केवल मटन खिलाया जाए, उसके साथ ना रोटी हो चावल हो, और तब बोर हो जाएंगे, है कि नहीं। आप देखिए सर, हर चीज़ का एक रिदम होता है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि साथ साथ लेके चल रहे हैं। और बीच में जो है आपका मेन्यू में देखिए चेंज हो रहा है खाना, रोज दिन मटन चिकन नहीं, अलग अलग दिन जो है आपका वैरायटी चेंज हो रहा है। कभी एडीएम्स लगा रहे हैं, 50 तक एडीएम्स लग गया है, 50 तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लग गया है, 5-7 को मिसस्पेल्ड हो गया है। तो आज हम लोग जो है पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे तो स्ट्रैटेजिक वे में आसान भी होगा और एक अच्छा लेवल हम प्राप्त कर सकेंगे अपनी तैयारी में। तो चले हम लोग 56 की ओर। अच्छा सा देखिए, अब ये याद रखना है, जब कोई दो नाउन किसी प्रीपोजिशन के साथ जुड़ा हो, जब दो नाउन किसी प्रीपोजिशन के साथ जुड़ा हो तो वो सिंगुलर होता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। तो वह सिंगुलर होता है तथा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। बिल्कुल पढ़ाएंगे अमित बाबू, पैसेज यानी कंपोजिशन जब शुरू करेंगे तो क्लोज टेस्ट, पैसेज, सेंटेंस अरेंजमेंट, ये सब का क्लास लगाएंगे वहां पे। आप पेशेंस के साथ मेरे साथ बने रहें और कोऑपरेट करें। देखिए बाबू, ये सिंगुलर होता है, अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, इसमें अलग से एस यस नहीं लगता है। हम जानते हैं कि आपको अभी भी समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, यहां समझते हैं। दो सेम नाउन, एकदम सेम नाउन, यहां पर यह भी याद रखना है, सेम नाउन जो शुरू में हो वही नाउन जब बाद में आ जाए और उसके बीच में किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग हो तब वह सिंगुलर होता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। उसमें एस यस नहीं लगता, ये याद रखने के लिए हम बताएं। तो देखिए जैसे लिखा रहता डोर, डोर्स टू डोर्स,
तो ये गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? डोर टू डोर होगा, ये सही होगा। कहीं पर लिखा रहता पेज, पेजेस आफ्टर पेजेस, तो ये क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो सही क्या होगा? पेज आफ्टर पेज। तो एक बात तो ये याद रखना है कि जब किसी वाक्य में दो एक ही प्रकार का नाउन, जब किसी वाक्य में दो एक ही प्रकार का नाउन किसी प्रीपोजिशन के साथ जुड़ा हो तो वह सिंगुलर होता है। उसमें अलग से एस नहीं लगाया जाता है तथा उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। दो बातें याद रखना है, एक तो इसमें एस नहीं लगाना है, दूसरा क्या याद रखना है? तो इसके साथ वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर आएगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। आई होप समझ में आ गया है। तो अब एक क्वेश्चन हम बोर्ड पर आपको दे रहे हैं, गौर से देखिए। कह रहा है विलेजेस आफ्टर विलेज वर submerged into the flood। अब यहां आपके पास ए बी सी 3-4 ऑप्शन है और राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। वेरी गुड अमित, वेरी गुड। यहाँ इज का प्रयोग नहीं करना है, प्रेजेंट में नहीं, पास्ट में है सेंटेंस। डूब गया है, प्रेजेंट बन जाएगा उस स्थिति में, डूब चुका है ना, डूब गया था। वाद सही आ रहा है, सुप्रिया वेरी गुड, वेरी गुड राम जी वेरी गुड। वाज होगा प्रभात वेरी गुड, बहुत अच्छा राजकुमार वेरी गुड, सुप्रिया वेरी गुड। इसी तरह बने रहें। और क्या बात है, आज कुछ बात है क्या? आप लोग का संख्या बहुत कम है, नोटिफिकेशन के कारण या और कोई मतलब है? सबमर्ज का मतलब होता है डूब जाना, सबमर्ज का मतलब डूबना होता है। सबमर्ज जब भी आता है तो अपने साथ प्रीपोजिशन इनटू लेता है। सबमर्ज का मतलब होता है डूब जाना, सबमर्ज का मतलब होता है डूब जाना। वेरी गुड स्वाति, वेरी गुड ताहिरा, वेरी गुड सुप्रिया, वेरी गुड प्रभात, अमित वेरी गुड। सबमर्ज के साथ हमेशा इनटू आता है। वेरी गुड बाबू, दोस्त लोग से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज क्यों ऐसा हो रहा है? बहुत घट गया है। वेरी गुड दुर्गेश, बहुत स्टूडेंट कम है आज। चलिए यहां पर दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। माई वाइफ हैज स्टडीड अच्छा नेट प्रॉब्लम है। स्टडीड पेजेस आफ्टर पेजेस of the Ramayana अब आपके पास फिर से एक क्वेश्चन आ गया, बी और सी, क्या आंसर होगा? YouTube पे लाइव क्लास नहीं दिख रहा था आज? अच्छा नोटिफिकेशन नहीं दिख रहा होगा।
वेरी गुड राम जी, वेरी गुड। वेरी गुड, सभी का आंसर करेक्ट आ रहा। बलराम वेरी गुड, राम जी वेरी गुड, वेरी गुड स्वाति, वेरी गुड साध्वी, वेरी गुड नेहा, वेरी गुड शालिनी, वेरी गुड सुप्रिया, दीपक वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड अरविंद, वेरी गुड स्वाति, वेरी गुड सुप्रिया, वेरी गुड सरवन, वेरी गुड। पेज आफ्टर पेज, बिल्कुल। तो याद रख लेना है, जब कोई दो नाउन, एक ही प्रकार के नाउन किसी प्रीपोजिशन के साथ जुड़ा हो तो उसमें अलग से हम एस यस का प्रयोग नहीं करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना है। इसमें अलग से एस यस नहीं लगाएंगे, और भर्ब यदि हम लगाएंगे भी तो ये भी याद रखना है, भर्ब हमेशा सिंगुलर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यह खुद क्या हो जाता है, सिंगुलर होता है। ओके, चलिए बीच बीच में खाली बस दोस्त लोग को बताते रहिए और बस बने रहें। और हम चाहेंगे कि जो भी पढ़ रहे हैं उसे आप कॉपी में जरूर उतार लें। मिटाऊं? मिटाया जाए? 57 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 57, कॉन्सेप्ट नंबर 57 देखेंगे अब। एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ेंगे बैठे बैठे, कोई ज़रूरत नहीं है डरने घबराने की, एकदम इजी हो जाएगा। बने रहें साथ में और बस देखते रहें, एकदम आसानी में आराम से इजी वे में पढ़ते चले जाएंगे, सीखते चले जाएंगे, बहुत भारी नहीं है। चलिए 7, तो 57 क्या कहता है वो देखते हैं। ओके, चलिए। हाँ, एक बात बार बार, हाँ अच्छी बात है, और ज़रूर कहेंगे कि ये सब फायदा तब होगा जब आप अपने नोटबुक में, यानी नोटबुक जो आपकी कॉपी है उसमें लिखते चले जाइएगा, और मज़ा सुंदर दिखेगा, बड़ा अच्छा लगेगा। आपको ग्रेटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आपके नोटबुक में वो लिखा पाएंगे आप, तब लगेगा कि हाँ ये मेरा पढ़ाई किया हुआ। क्योंकि फेस टू फेस में क्लास में क्या होता है, जो नोटबुक हम देखते हैं तो लगता है रोज दिन 3 पेज पढ़े, 2 पेज पढ़े, 3 पेज पढ़े। तो हमें स्टूडेंट में हमने भी देखा है कि अरे आज 3 पेज पढ़े हैं, लगा पढ़ाई हुआ है। अदरवाइज लगता है और आज सर आए हैं और बस भाषण दे के चले गए हैं, ऐसा कभी कभी लगता था। तो इसलिए भी जो क्लास मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा ही है, सेक्शन में वर्ड मीनिंग को आराम से लिख लीजिए, एक सेक्शन में आराम से कॉन्सेप्ट को लिख लीजिए। हाँ, प्लेलिस्ट में डाल दिया जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा खोजना। सही, प्लेलिस्ट में डाल दिया जाएगा, अभी नहीं है डाला हुआ। इंग्लिश का अलग और उसका मैथ्स का अलग प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, रीजनिंग का सिलसिलेवार ढंग से हो जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट जो दीपक बाबू है ना, कॉन्सेप्ट एक तो याद कर लिए, अच्छी बातें हैं, और रटना नहीं पड़ेगा। जब मेरे साथ लगातार बने रहेंगे, बाद में हम लोग राउंड करेंगे, प्रैक्टिस राउंड चलेगा। जब 100 कॉन्सेप्ट बता देंगे उसके बाद प्रैक्टिस राउंड में ये सारा कॉन्सेप्ट हम आपको याद करा देंगे, ये आसान इजी वे में आसान हो जाएगा आपके लिए, वो रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, बस बने रहे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि हिंदी नहीं करना पड़ेगा। तो हम आते हैं यहाँ पर, देखते हैं थोड़ा सा, फिर क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे, क्या कर रहा है वो देख लेते हैं क्वेश्चन में। कंग्रेचुलेशंस, बात हमेशा याद रखना है, कंग्रेचुलेशन नहीं होता है, कंग्रेचुलेशंस होता है। ध्यान रखना है बाबू, कंग्रेचुलेशंस होता है, शुभकामनाएं, याद रखना है। कंग्रेचुलेशन नहीं होता है, कंग्रेचुलेशंस होता है, इसका हिंदी होता है शुभकामनाएं। उसी तरह सीजर्स, जींस, सॉक्स, स्पेक्टेकल्स, ये प्लूरल होता है और अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है, इसमें अलग से एस यस नहीं लगाया जाता है। कंग्रेचुलेशंस,
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कंग्रेचुलेशन में हमेशा एस लगा हुआ रहता है। सीजर्स, जीन्स, सॉक्स, स्पेक्टिकल्स, ऐसे कुछ नाउन्स हैं, ठीक है, ऐसे कुछ नाउन्स हैं जिसमें अलग से एस ई एस लगाने की जरूरत भी नहीं है और एस ई एस हटा भी नहीं सकते। ना अलग से हम एस ई एस लगा सकते हैं और ना ही उसमें अलग से जोड़ सकते हैं। बाइनोकुलर्स, इसमें हम अलग से एस ई एस ना जोड़ेंगे और ना ही हटाएंगे। ये अपने आप में प्लूरल होता है, ये अपने आप में प्लूरल होता है। सीजर्स का मतलब होता है कैंची, सीजर्स का मतलब होता है कैंची, बिल्कुल सही है। जीन्स, सॉक्स, पैंट्स, बिल्कुल पैंट्स भी होता है जिसको शॉर्ट्स बोलते हैं। इसमें हम अलग से कैंची होता है बाबू, सीजर्स का मतलब कैंची होता है। एस ई एस नहीं लगाएंगे और ना एस ई एस हटाएंगे। इसके साथ हमेशा वर्ब कैसा लगता है, प्लूरल लगता है। आगे बढ़े, क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। He can अब क्वेश्चन हम यहां पे देखते हैं। He gave me a scissors that is very sharp। उसने मुझे एक कैंची दिया स्पेक्टिकल्स का मतलब चश्मा होता है, स्पेक्टिकल का मतलब दृश्य होता है। उस सभी विषय का बात आगे पढ़ेंगे, फिजिक्स वो विषय है। बिल्कुल, शूज भी होता है। तो यहां पर देखते हैं ऐसे में रिलेटिव प्रोनाउन अपना वर्ब किसके अनुसार लेगा। तो ईज के जगह पर आर आ रहा है। वेरी गुड राजा कुमार, वेरी गुड राम जी, वेरी गुड नेहा। ही गेव मी अ सीजर्स दैट आर वेरी शार्प, वेरी गुड प्रकाश। ओके, वेरी गुड राम जी, बलराम वेरी गुड, अबुलैस वेरी गुड, प्रिया वेरी गुड, बलराम वेरी गुड। तो यहां पर लिख देंगे ईज के जगह आर होगा। वेरी गुड अमित, वेरी गुड शालिनी, वेरी गुड राधेश्याम, वेरी गुड। एक बात और याद रखना है, कंग्रेचुलेशन अपने साथ ऑन लेता है। कंग्रेचुलेशन क्या लेता है, हमेशा याद रखना है। कंग्रेचुलेशंस क्या लेगा, ऑन लेगा। कंग्रेचुलेशन के बाद हमेशा क्या लगेगा, ऑन लगेगा। एक क्वेश्चन और मैं दूंगा, जल्दी से देखिए। My friend wished me congratulations on my grand success। बिल्कुल, कंग्रेचुलेशन के बाद ऑन का प्रयोग होता है। ऑन कंग्रेचुलेशन में हमेशा एस लगा होता है। कंग्रेचुलेशन में हमेशा एस लगा होना चाहिए। ऑन हिज सक्सेस, ऑन योर सक्सेस। वेरी गुड राजा, वेरी गुड शालिनी, वेरी गुड बलराम, वेरी गुड शिवांगी। कंग्रेचुलेशन के जगह पर कंग्रेचुलेशंस होगा। वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड प्रियांशु, वेरी गुड प्रकाश, वेरी गुड।
ऑन माई ग्रैंड सक्सेस, वेरी गुड शालिनी, वेरी गुड। वेरी गुड। तो इसको मिटाया जाए। फिफ्टी 57 के बाद हम लोग 58 को पढ़ेंगे। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन और देना चाहूंगा यहां। देखिए, मैं चाहता भी हूं कि जो एग्जाम में क्वेश्चन जैसे जैसे मूव कराया जाता है वैसे मैं भी मूव करूं, ताकि आप अच्छे से समझ पाए क्वेश्चन को। देयर आर मैनी congratulations lessons is given to Ravi at his success in SSC एग्जाम। अब सवाल आपके पास स्पष्ट दिया हुआ है, ए बी सी, और आप सभी जानते हैं एरर नहीं रहने पर हम डी लिखते हैं। वेरी गुड साध्वी, लेकिन देखिए दो गो गलती है, एक से काम नहीं चलेगा, डबल एरर है। वेरी गुड ताहिरा, बट हाँ वेरी गुड शालिनी बाबू, डबल एरर है। दोनों एरर के बारे में बताइए आप लोग, क्या क्या एरर है? दो एरर है, दोनों को सही कीजिए। सेंटेंस को देखिए, उसमें कितने एरर हैं? बिल्कुल प्रियांशु, आर होगा। कंग्रेचुलेशंस, ऑन होता है। वेरी गुड परिणाम शालिनी, वेरी गुड। डबल एरर है। कौन कौन सा एरर है? देखिए, बहुत सारा बधाइयां दी गई, तो जब बधाइयां बहुत सारा दी गई है, ए में तो गलती ही नहीं है बाबू, यहां है गलती। देखिए यहां पर इज के जगह पर क्या होगा? आर होगा। आई होप कि दिखाई दे रहा होगा। दूसरा जगह पर एक गलती यहां है, गिवन टू, तो एट के जगह क्या होगा? ऑन हिज सक्सेस होगा। यहां देखिए डबल एरर है। नहीं बाबू, वहां मैनी तो ठीक ही था, कोई दिक्कत नहीं। देयर आर मैनी कंग्रेचुलेशंस आर गिवन, बहुत सारी बधाइयां दी गई टू रवि ऑन हिज सक्सेस। वेरी गुड राजा, वेरी गुड दुर्गेश, वेरी गुड राजीव, राम जी, वेरी गुड। आई होप कि बात समझ में आ गया है आप लोगों को। अब तो समझ रहे हैं क्वेश्चन मूव कैसे कराया जाता है। इसी तरह से क्वेश्चन को मूव करा दिया जाता है, ध्यान रखना है हमेशा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हम लोग आगे बढ़ेंगे 58 में। उससे पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, समझ लीजिए। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई भी प्रॉब्लम हो शेयर कीजिए मुझसे। आराम से पढ़ेंगे लेकिन सीखेंगे। सर कंग्रेचुलेशंस के बाद भी ऑन होगा ना? कंग्रेचुलेशंस के बाद नहीं, ये वाला नहीं, यहां पर होगा ना, ये आया ना ऑन। स्वाति लास्ट में लिए ना, हिज सक्सेस के पहले ऑन लगाना था, एट के पहले ऑन तो होगा, लेकिन कहां पर होगा? ऑन हिज सक्सेस, सफलता के सेंस में आया है, ऑन होगा। ऑन लगाया गया है एट के बाद, एट के जगह पे, सही है। कंग्रेचुलेशन आएगा तो ऑन लेगा। 58 पढ़ेंगे। बढ़े आगे, चला आगे चले, चलिए मिटाया जाए। तो ये देखिए, हालांकि मैं कोशिश कर रहा था नहीं बताने का, ये नॉर्मल था, लेकिन मैं बता देता हूँ। एक क्वेश्चन आ चुका है, एक लड़का ने पूछा था, तो बाबू याद रखना है, सामान्य तौर पर स्टडी सब्जेक्ट
सिंगुलर होता है। ठीक है, सामान्य तौर पर जो स्टडी सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होता है। फिजिक्स, सिविक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथमेटिक्स etc. ये सभी सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ये सभी सिंगुलर होते हैं, अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। आमतौर पर इसके पहले आर्टिकल का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर से समझिए, स्टडी सब्जेक्ट आमतौर पे सिंगुलर होता है, अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो कंग्रेचुलेशंस जो लगाया गया था वहां पर वो कंग्रेचुलेशन शुभकामनाएं गिनती किया जा सकता है, लोग के अनुसार था। तो यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फिजिक्स आर वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट in my opinion. In my opinion. या ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या एरर हो सकता है? तो फिजिक्स इज का प्रयोग होगा। वेरी गुड बलिराम, वेरी गुड नेहा, वेरी गुड। फिजिक्स इज हो गया, ओके है, वेरी गुड। वर्ब सिंगुलर होगा तो यहां पर हम इज की जगह क्या कर दिए? आर की जगह क्या कर देंगे? इज होगा, वेरी गुड। यदि ऐसा लिखा रहता क्वेश्चन में, द इंग्लिश इज अ जॉब ओरिएंटेड लैंग्वेज टुडे। कह रहा अंग्रेजी जो है वो जॉब ओरिएंटेड लैंग्वेज है। अब बताइए क्या गलती है? क्वेश्चन नंबर 2 में बताना है बाबू। 1 तो हो गया, बिल्कुल राम जी करेक्ट है। द नहीं होगा, प्रकाश करेक्ट, राम जी करेक्ट। हाँ, सिर्फ इंग्लिश होगा क्योंकि यहाँ भाषा के रूप में आया है, अंग्रेजी भाषा के सेंस में आया है, इसलिए यहाँ द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। द का यूज नहीं होगा। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड नेहा, वेरी गुड अमित, वेरी गुड स्नेहा, वेरी गुड सारणी, वेरी गुड राजकुमार। अब हम एक बात कर रहे हैं, देखिए इंसान जीवन में होता क्या है। हमने कहा कि स्टडी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन क्या हमेशा हम एक वर्ड यूज किए हैं जेनरली, आम तौर पर, बिल्कुल हमने यूज किया है आम तौर पर। ऐसा क्यों? मतलब ऐसा भी होगा कि कुछ खास स्थिति में इसके पहले द लगेगा और इसके पहले द लगेगा और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे अभी हम पढ़ेंगे नोट करके कि इसमें हम प्लूरल वर्ब भी लगा सकते हैं और आर्टिकल द लगा सकते हैं, लेकिन उसका कंडीशन है। कब कंडीशन है? अभी बताते हैं।
तो मिटा दें। सामान्य तौर पर तो नहीं लगाना था, लेकिन याद रखना है किसी स्टडी सब्जेक्ट के साथ उसके राइटर का नाम जुड़ा हो तब वह प्लूरल होता है और उसके पहले आर्टिकल द लगता है। ये बात मैं अब नोट करके लिखाता हूं, यहां देखिए नोट। ये याद रखना है आप लोग को। क्या याद रखना है कि लेकिन स्टडी सब्जेक्ट के साथ जब उसके राइटर का नाम जुड़ा हो तो वह प्लूरल होता है तथा उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। ये VVI है, ये याद रखना है। तब तो प्लूरल हो जाएगा, सिंगुलर प्लूरल बन जाएगा। यहां पर हम फिर से समझ लें कि जब किसी स्टडी सब्जेक्ट के साथ उसके राइटर का नाम जुड़ा हो, ऐसा लिखा हो द फिजिक्स ऑफ SC वर्मा, SC वर्मा, तब ये प्लूरल हो गया। तब ये क्या हो जाएगा बाबू? प्लूरल हो जाएगा। द पॉलिटिकल साइंस ऑफ BL फाड़िया, तब ये प्लूरल हो जाएगा। ठीक है। द कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ऑफ SK भारती, तब ये क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। तो याद रख लेना है सामान्य तौर पर, हाँ बिल्कुल, द इंग्लिश का वहां पर मीनिंग हो गया था इंग्लैंड वाले लोग। यहां याद रखना है जब किसी बुक के साथ उसके राइटर का नाम जुड़ा हो तो वह प्लूरल होता है। बुक के साथ राइटर का नाम जुड़ा होता है तो वो प्लूरल होता है, अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है और उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है बोर्ड पर, बिल्कुल द मैथमेटिक्स ऑफ RD शर्मा, बिल्कुल द मैथमेटिक्स ऑफ RD शर्मा होगा। तो आप देख लीजिए, हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इसको मिटाएंगे अभी और आपको क्वेश्चन देंगे, इसको उतार लेना। द मैथमेटिक्स ऑफ RD शर्मा आर वेरी डिफिकल्ट, वेरी गुड। एक क्वेश्चन अब यहां पर आपको इससे दिया जाएगा और आपको सॉल्व करना है। ऐसा लिखा हुआ है, द मैथमेटिक्स ऑफ RD शर्मा is very popular in India among students। अब यहां पर आपको फाइंड आउट करनी है एरर A, B और C, क्या एरर है? बिल्कुल R होगा। वेरी गुड स्वाति। क्यों होगा R ये भी बता दीजिए। क्योंकि देखिए RD शर्मा ज्यादा से ज्यादा कितना बुक लिखे होंगे? 2, 4, 6। तो 2, 4, 6 लिखे होंगे, इसलिए काउंट कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा 20 बुक लिखे होंगे।
तो जब किसी किताब के नाम के साथ उसके राइटर का नाम जुड़ा रहे तो उस किताब के नाम के पहले आर्टिकल द लगाना है, और क्या करना है भाई, तो उस किताब के साथ जो वर्ब आएगा वो प्लूरल लगाना है। अब यहां पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन और आपको देके। क्वेश्चन सेकंड कहता है पॉलिटिकल साइंस ऑफ लक्ष्मीकांत आर very useful among UPSC aspirants। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का जो राजनीति शास्त्र का किताब है, राजनीति शास्त्र का किताब है, वो बहुत ज्यादा यूजफुल है, उपयोगी है। अब यहां पर आपको बताना है वेरी गुड, वेरी गुड शिवांगी, वेरी गुड राम जी, वेरी गुड, वेरी गुड सुप्रिया, वेरी गुड। द पॉलिटिकल साइंस होगा। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि ये किताब के नाम के साथ उसके राइटर का नाम जुड़ा हुआ है। बिल्कुल द पॉलिटिकल साइंस होगा, पॉलिटिकल साइंस हो जाएगा। वेरी गुड, ओके, वेरी गुड राजा, वेरी गुड, वेरी गुड शालिनी, वेरी गुड स्वाति। तो हमारा आंसर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसके पहले क्या लगाएंगे? द का यूज होगा, ओके। और ऊपर वाला में क्या लगाना था? यहाँ पर आंसर बी था। इज के जगह पर क्या लिखना था? आर होगा, इज के जगह आर होगा। वेरी गुड, आई होप कि समझ में आ गया होगा दोनों बातें। बाबू कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? कोई प्रॉब्लम है बाबू किसी को? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है? सामान्य तौर पर सिंगुलर राइटर के नाम के साथ आएगा तब ये प्लूरल हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? मिटाऊं? वेरी गुड दुर्गेश। किसी को समझने में दिक्कत तो नहीं है? एनी प्रॉब्लम डियर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड? किसी को दिक्कत तो नहीं है? बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, थैंक यू। इसी तरह 59 देखेंगे अब। चलिए यहां देखते हैं। तो हम लोग कितना नंबर रूल पढ़ेंगे? 59 पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट 59 पढ़ेंगे। ओके, कोरोना कॉन्सेप्ट 59। बिल्कुल, ये जो आप देख रहे हैं bhartienglish.com, ये मेरा YouTube चैनल है। मैं इसके माध्यम से भी मैं कमेंट किया हूँ। bhartienglish.com पे हमारा ऑनर्स का नोट्स मिलता है और इंग्लिश का भी बेसिक वगैरह इंग्लिश की उस पर दी गई है। bhartienglish.com यूट्यूब चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि उसमें भी जो चीज़ें कभी कभी बेसिक वगैरह का क्लास लगाया जाएगा तो वो भी आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। bhartienglish.com यूट्यूब चैनल भी, उस पर भी आपको बेसिक वगैरह जो है मिलता रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 59 में और देखते हैं। देखिए, एक वर्ड है मैनी, जिसके बाद नाउन कैसा आता है? प्लूरल नाउन आता है।
वर्ब कैसा आएगा? पीवी आएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, इसके साथ हम याद रखेंगे यदि कहीं पर आ जाए ए या एन, तब यहां पर सिंगुलर नाउन का प्रयोग करेंगे। और ये भी याद रखना है वर्ब भी कैसा लगाएंगे? सिंगुलर लगाएंगे। तो देखिए, मैनी का मतलब होता है बहुत, और मैनी अ का मतलब होता है अनगिनत। ऊपर वाला का मीनिंग है बहुत, मैनी का मतलब होता है बहुत, और मैनी अ का मतलब होता है अनगिनत। जिसकी गिनती नहीं किया जा सके उसे हम मैनी अ कहते हैं। दोनों कॉन्सेप्ट साथ में पढ़ा रहा हूं मैं। एक क्वेश्चन ऐसा यदि दे दिया जाए, मैनी गर्ल इन इंडिया, मैनी गर्ल इज मेकिंग टिकटॉक इन इंडिया। कह रहा है इंडिया में बहुत सारी लड़की टिकटॉक बना रही है। इंडिया में बहुत सारी लड़की टिकटॉक बना रही है। दूसरा क्वेश्चन है, मैनी एन एलिफेंट्स आर हेल्पलेस इन इंडिया। अब यहां पर भी आपके पास 4 ऑप्शन है, डी सी बी ए। वेरी गुड सुप्रिया, वेरी गुड रोशनी। मैनी गर्ल्स आर होगा। मैनी के बाद नाउन भी प्लुरल लगाना है और वर्ब भी प्लुरल लगाना है। वेरी गुड। मैनी के बाद नाउन और वर्ब दोनों प्लुरल लगाना है। वेरी गुड राम जी। मैनी एन के बाद नाउन सिंगुलर आएगा और वर्ब भी सिंगुलर आएगा। एसएन का मतलब है सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन, और एसबी का मतलब है सिंगुलर वर्ब। पीएन का मतलब प्लुरल नाउन, पीवी का मतलब प्लुरल वर्ब। वेरी गुड स्वाति, वेरी गुड प्रकाश। नेहा वेरी गुड। नेहा एलिफेंट्स नहीं, एलिफेंट होगा। एन के बाद जो है एक सिंगुलर नाउन आता है, तो इस हिसाब से यहां भी यदि हम देखें तो यहां पर लिखेंगे गर्ल्स आर होगा। यहां पे हमारा आंसर गर्ल्स के साथ आर हो जाएगा। दूसरा में यदि हम देखें तो मैनी एन एलिफेंट्स के जगह एलिफेंट होगा, और आर की जगह पर क्या होगा? ईज होगा। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। वेरी गुड। बॉयज लोग भी बनाते हैं। हाँ, बॉयज लोग तो आजकल और ज्यादा नाम कर रहे हैं, साड़ी पहन के भी बना रहे हैं और सूट पहन के भी। एक लड़का तो ऐसा है कि देख के पता ही नहीं चल रहा है कि वो लड़का है कि लड़की है। प्रोग्रेस में है लड़का लोग भी टिकटॉक बनाने में, और उसमें भी फिल्टर का यूज करके बना रहा है। मिटाया जाए। वेरी गुड ताहिरा, वेरी गुड दीपक, वेरी गुड राधेश्याम, वेरी गुड रोशनी। तो एक क्वेश्चन मैं और दूंगा इससे। एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में 2013 में एसएससी में, वो भी दिखाता हूं मैं। क्वेश्चन क्या था ये देखिए। चलिए, मैनी एन एलिफेंट, अनगिनत हाथी। मैनी एन एलिफेंट, अनगिनत हाथी। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं एसएससी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था? मैनी अ टीचर इन इंडिया are teaching
फिजिक्स फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ साइंस। अब यहां पर आपके पास फिर ऑप्शन दिया गया है और करेक्ट करना है। एन को नहीं हटाना है अमित, एन के अनुसार आगे चलना था, पीछे के अनुसार नहीं, आगे से पीछे चलना है। वेरी गुड शालिनी, वेरी गुड सुप्रिया, स्वाति वेरी गुड, स्वाति, दुर्गेश वेरी गुड, ताहिरा वेरी गुड, ओके वेरी गुड। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो मिटाया जाए तो हमने देखा यहाँ पर चूंकि कह रहे हैं अनगिनत, इंडिया में अनगिनत शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। तो अनगिनत की जब भी बात होती है बाबू, अनकाउंटेबिलिटी की जब भी बात होती है, तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। वेरी गुड साध्वी, बहुत अच्छा। मिटाया जाए, 59 के बाद लास्ट 60 देखेंगे हम लोग। चलिए, कॉन्सेप्ट नंबर 60 पढ़ेंगे हम लोग। कितना पढ़ेंगे? 60। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। थोड़ा सा समझने की जरूरत है यहां पे। हाँ बिल्कुल, मैनी के बाद नहीं करते हैं, लेकिन ये फ्रेजल वर्ड है। मैनी का मतलब बहुत होता है, और मैनी और एन का प्रयोग किया जाता है फ्रेजल सेंस में, फ्रेजल वर्ड बना के, और इसका हिंदी होता है अनगिनत। इसका हिंदी क्या होता है? अनगिनत होता है, बिल्कुल। लेकिन फ्रेजल वर्ड बना के मैनी ए या एन का प्रयोग किया जाता है, जिसका हिंदी होता है अनगिनत। अनकाउंटेबल बनाने के लिए, मैनी तो होता है काउंटेबल यानी अनगिनत बहुत, लेकिन मैनी को अनकाउंटेबल बनाने के लिए हम ए एन जोड़ देते हैं और उसका हिंदी हो जाता है अनगिनत, और उस स्थिति में हम मैनी ओ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइए 60। देखिए बाबू, पुलिस का मतलब होता है पुलिस विभाग, और इसीलिए ये पूरा का पूरा प्लूरल माना जाता है। पुलिस खुद प्लूरल होता है, पुलिस जो है ये प्लूरल होता है, क्योंकि इसका मतलब पूरे विभाग है। कहीं पर ऐसा नहीं लिख सकते हैं पुलिसेज, गलत हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि वो खुद प्लूरल है। अच्छा सर, एक से ज्यादा, एक आदि पुलिस की बात किया जाएगा तो क्या लिखेंगे? अ पुलिसमैन, एक पुलिसमैन का आदमी। यदि एक हो पुलिस का आदमी तो हम उसके लिए अ पुलिसमैन लिखेंगे। और एक से ज्यादा यदि आ जाए, 5 पुलिसेज, गलत हो जाएगा।
तब सर क्या लिखेंगे, 5 पुलिस MEN मैन लिखेंगे, 5 पुलिस का आदमी या 5 पुलिसमैन। ओके, अब समझते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। कह रहा यस्टरडे I saw five police running after the thief। कल मैं 5 पुलिस को चोर के पीछे भागते देखा। A, B, C और D। बिल्कुल राम जी, करेक्ट आंसर आया है आपका। जब 5 की बात हुआ है तो 5 पुलिस लिखना गलत माना जाएगा। क्या लिखेंगे, 5 पुलिस मैन लिखेंगे। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। बिल्कुल करेक्ट है शिवांगी, बिल्कुल करेक्ट शालिनी, वेरी गुड, वेरी गुड प्रकाश, वेरी गुड अमित, वेरी गुड राम जी। ओके, वेरी गुड स्वाति, वेरी गुड। आई होप कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। तो इसको मिटाया जाए, इसको, या नीचे मिटाए, नीचे दिख रहा है। बिल्कुल करेक्ट आया है। पुलिस के साथ पुलिस मैन का प्रयोग होगा। यहां पे लिखेंगे 5 पुलिस मैन। क्या हो जाएगा, 5 पुलिस मैन हो जाएगा, क्योंकि एक से ज्यादा आया है। वेरी गुड। एक क्वेश्चन और देखिए। फाइव पुलिस मैन हो जाएगा। ओके, चलिए। दो क्वेश्चन अभी देंगे आपको। द इंडियन पुलिस इज वेरी लेबोरियस। कह रहा भारतीय पुलिस बहुत मेहनती होते हैं। और एक और क्वेश्चन है, माई सिस्टर या माई फ्रेंड इज अ पुलिस। Who always helps me A, B, C और नो एरर। क्या एरर होगा, फाइंड आउट कीजिए। बिल्कुल, पहला वाला में पूरे भारतीय पुलिस की बात हो रही है तो प्लूरल है। भारतीय पुलिस की बात हो रही है पहले वाले में, इसलिए यहां पर वेरी गुड, यहां पर लिखेंगे इंडियन पुलिस आर। यहां मैन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और नीचे वाला में क्या होगा सो बताइए। नीचे वाला में क्या होगा,
यहां होगा पुलिस मैन होगा, और पुलिस मैन होगा। ओके, वेरी गुड स्वाति, वेरी गुड वेरी गुड। सभी लोग का करेक्ट आंसर आया है। नीचे क्या लिखे हैं सर? नीचे लिखा है माई फ्रेंड इज अ पुलिस हु ऑलवेज हेल्प्स मी। मेरा दोस्त एक पुलिस आदमी, पुलिस मैन है जो हमेशा मेरा मदद करता है। तो यहाँ पुलिस के साथ हम MAN मैन लगाएंगे, क्योंकि मेरा दोस्त एक की बात हो रहा है। एक के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? पुलिस मैन का, और एक से ज्यादा के लिए पुलिस MAN मैन का, और पूरे विभाग का बोध कराते हैं तो अकेले पुलिस आता है। तो यहाँ पर पूरे विभाग का बोध था तो पुलिस ठीक था। नीचे में एक का बात हुआ इसलिए और पुलिस मैन लिख दिए हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। देखेंगे हम लोग अब वर्ड मीनिंग को। मिटाया जाए, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, तो ध्यान रखना है छोटी सी छोटी चीजों का, क्योंकि छोटी छोटी चीजें बाद में बहुत परेशानी का विषय बन जाता है यदि हम नहीं जानते हैं। यदि हम छोटा छोटा चीज पे कमांड करके रखेंगे तो हम अपने आप को पाएंगे बहुत बेहतरीन, और पूरा इंग्लिश ग्रामर आपके जहन में होगा, आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। कहीं भी आप कितना भी किसी तरह की क्लास ऑफलाइन कहीं किए होंगे, उस सारे क्लास का निचोड़ आपको इस कोरोना कॉन्सेप्ट के माध्यम से आज मिल जाएगी। आप कहीं भी कितना भी पढ़े होंगे, उस सारा निचोड़ आपको मिलने वाला है। हमारे साथ बने रहें और देखिए कि कितना मजा आता है। आज हम लोग पढ़ेंगे, उसका नाम है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब, इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कहते हैं। प्रीपोजिशनल फ्रेज, हाँ प्लूरल होता है। तो आज हम लोग प्रीपोजिशनल फ्रेज को पढ़ने वाले हैं। हिंदी में इसको भी मुहावरा कहते हैं। हिंदी में इसको भी मुहावरा कहते हैं, फ्रेज। होता क्या है, शब्दों का संशय हम वर्ब के साथ जब प्रीपोजिशन को जोड़ देते हैं तो उसका मीनिंग बदल देता है। जैसे हिंदी में पढ़े थे, ऊंट के मुंह में जीरा का फोड़न। शब्द जो आया था, जीरा आया था, ऊंट आया था, फोड़न आया था, लेकिन अर्थ क्या होता था? बहुत कम होना। उसी तरह अभी जो हम पढ़ेंगे, यहां हमारे साथ होना क्या है, प्रीपोजिशन में हम क्या करेंगे, वर्ब के साथ प्रीपोजिशन को जोड़ेंगे। वर्ब के साथ हम किसको जोड़ेंगे? प्रीपोजिशन को जोड़ देंगे, और तब जाके अर्थ बदल जाएगा। अभी हम देखते हैं अर्थ कैसे बदलता है, और ये बहुत काम आएगा आपका क्लोज टेस्ट बनाने में, फिल इन द ब्लैंक्स बनाने में, और PQRS जिसको हम सेंटेंस अरेंजमेंट कहते हैं, उसको बनाने में भी इसका बहुत योगदान है। तो हम देखते हैं पहला वर्ड जो सीख रहे हैं वो क्या है। पहला वर्ड है लुक। पहला वर्ड आपके साथ दिया जा रहा है लुक, और आज हम यहां पर देखेंगे लुक आफ्टर, लुक फॉरवर्ड, लुक इनटू, लुक फॉर, लुक लाइक, लुक अपॉन, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके पास ये है वर्ड। सामान्य तौर पर लुक का अर्थ हम सभी जानते हैं, लुक एक वर्ब है। लुक एक वर्ब है। लुक क्या है? ये एक वर्ब है।
जिसका मतलब सामान्य तौर पर क्या होता है, देखना होता है। लुक एक वर्ब है जिसका सामान्य तौर पर हिंदी होता है देखना, लेकिन यहां पर अब हम देखेंगे कि सब का अर्थ बदल जाएगा। तो पहला जो वर्ड दिख रहा है इसका मीनिंग है किसी चीज पर देखना। जैसे लुक एट मी, मेरे ऊपर देखो। लुक एट दैट पिक्चर, उस पिक्चर पर देखो। तो याद रखना है लुक एट का प्रयोग हम सामने का कोई चीज को इंडिकेट करने के लिए करते हैं। लुक एट दैट पिक्चर, दैट इज द पिक्चर ऑफ आदि सर। तो लुक एट का मतलब थोड़ा ऊपर कोई चीज यदि हो तब हम क्या करते हैं, लुक एट। जैसे आपको कहेंगे अभी तुरंत कि आप लोग मुझ पर देखो, मुझे देखो, तो लुक एट मी, लुक एट योर बुक, लुक एट मी, लुक एट दैट। तो लुक एट का प्रयोग किया जाता है किसी चीज पर देखने के लिए या किसी चीज को देखने के लिए। तो ये तो सामान्य दूसरा चीज था। यहां पर जब हम डिफेंस की बात करेंगे तो द आर्मी लगा सकते हैं यहां पर, क्योंकि सभी सैनिकों के नाम के पहले आर्टिकल द लगता है शिवांगी। दूसरा है लुकअप, शब्द खोजना। थोड़ा सा यहां समझना है बाबू, लुकअप का मतलब क्या होता है सो समझिए। किताब से हम लोग क्वेश्चन आंसर खोजते हैं या डिक्शनरी से वर्ड मीनिंग खोजेंगे तब उसके लिए लुकअप का प्रयोग करेंगे। किताब से क्वेश्चन आंसर खोजने के लिए या डिक्शनरी से शब्द खोजने के लिए हम लुकअप का प्रयोग करते हैं। लुकअप का प्रयोग होता है शब्द खोजना, डिक्शनरी से, शब्दकोश से शब्द खोजना। ठीक है, तो देखिए लुकअप, अब हम कह सकते हैं वी should look up dictionary daily to learn या to know new word meanings। नए शब्द को जानने के लिए, नए शब्द को जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए, लुकअप करना चाहिए। किसका लुकअप करना चाहिए, डिक्शनरी का लुकअप करना चाहिए। तो डिक्शनरी से शब्द खोजने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, लुकअप का प्रयोग करेंगे। अब यहां पर देखिए बाबू, पालन पोषण करना, पालन पोषण या देखभाल, पालन पोषण या देखभाल करने के लिए हम लुक आफ्टर का प्रयोग करते हैं। दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा बड़ा लिखें। दिख रहा है आप लोग को बाबू, देखिए तो, दिखने में दिक्कत तो नहीं हो रहा है, देखने में दिक्कत तो नहीं हो रहा ना, थोड़ा बड़ा लिखूं। चलिए अब देखिए पालन पोषण का सेंस, लुक आफ्टर। I was looked after by my parents। मैं अपने माता पिता के द्वारा पालन पोषण किया गया हूं या पाला गया हूं। पालन पोषण करने के लिए लुक आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। लुक आफ्टर का प्रयोग किसके लिए करते हैं, पालन पोषण करने के लिए किया जाता है। आई वॉज लुक्ड आफ्टर बाय माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता के द्वारा। यस सर, नहीं दिख रहा है, लाइट बढ़ाइए थोड़ा सा दिखेगा। आई वॉज लुक्ड आफ्टर बाय माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता के द्वारा पालन पोषण किया जाता है। चलिए थोड़ा मैं बड़ा लिखने का कोशिश कर रहा हूं। ओके, अब यहां पर देखिए हम लिखते हैं लुक फॉरवर्ड का मतलब है प्रतीक्षारत रहना, प्रतीक्षारत।
अब यहां पर प्रतीक्षारत का जो सेंस है कड़ा है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग, ये भी याद रखना है, लुकिंग फॉरवर्ड के बाद बिफोर लगता है, मीटिंग भारती सर। करा मैं भारती सर से मिलने को प्रतीक्षारत हूं, मैं भारती सर से मिलने को प्रतीक्षारत हूं, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग भारती सर। याद रखना है लुक फॉरवर्ड टू के बाद हमेशा V4 का प्रयोग होता है, V1 का नहीं। कोई दिक्कत तो नहीं है? मोनू ऑलवेज लुक्स आफ्टर ओल्डर पीपल, वेरी गुड राजकुमार, वेरी गुड। चलिए अब यहां पर देखिए लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन करना, जांच पड़ताल, जांच पड़ताल जिसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन करना होता है, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोग लुक इनटू का प्रयोग करते हैं बाबू। लुक इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल, इन्वेस्टिगेशन करना। तो देखिए द पुलिस आर लुकिंग इनटू रवीज मर्डर केस कर रहे हैं। पुलिस रवि मर्डर केस का जांच पड़ताल कर रही है, रवीज मर्डर केस। तो लुक इनटू का मतलब हो गया इन्वेस्टिगेशन करना, लुक इनटू का क्या मतलब हो गया, इन्वेस्टिगेशन करना। कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू? प्रतीक्षारत रहना, लुक फॉरवर्ड का हिंदी होता है प्रतीक्षारत रहना। कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू? हाँ, प्रतीक्षारत। अब देखिए यहां पर है लुक फॉर, नौकरी छोकरी इत्यादि खोजना, नौकरी etc है ना, नौकरी, दुल्हन, दुल्हा etc खोजना। मूल रूप से इसका हिंदी होता है खोजना, लुक फॉर। आई एम looking for a good government job, मैं एक अच्छी सरकारी नौकरी खोज रहा हूं, मैं एक अच्छी सरकारी नौकरी खोज रहा हूं। प्रकाश एक अच्छी दुल्हन खोज रहा है। प्रकाश इज लुकिंग फॉर अ गुड, Prakash is looking for a good wife. Looking for a bride. कोई दिक्कत तो नहीं है? लुक फॉर का मतलब समझ में आ गया है, खोजना। लुक फॉर का क्या मतलब होता है, खोजना। या कोई सामान भी आप घर में खोजेंगे तो लुक फॉर का प्रयोग करेंगे। आई एम लुकिंग फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, वेरी गुड। मोनू इज लुकिंग फॉर अ गुड होम, ये भी सही है। आई एम लुकिंग फॉर अ गुड फ्रेंड, आई एम लुकिंग फॉर अ GF, हाँ ये भी सही है। तो GF खोजने से नहीं मिलता है, अभी नहीं खोज रहे हैं। अच्छा नहीं खोज रहे हैं, ठीक है। नौकरी कीजिए, अपने आप वो खोज लेंगे आपको। लड़की वाले जो होते हैं नौकरी मिलते ही आपको खोज लेंगे, लोग जाके डेटा मिलाते रहते। चलिए अब इसके बाद क्या वर्ड है, लुक लाइक वर्ड है, और उसके बाद क्या है, लुक अपॉन या ऑन है। तो लुक लाइक का मतलब होता है के जैसा, के जैसा। देखिए शिवांगी लुक्स लाइक हर मदर, शिवांगी अपने मम्मी के तरह दिखती है। शिवांगी किसके तरह दिखती है, अपने मम्मी के तरह दिखती है। हाँ बिल्कुल, अभी नौकरी चाहिए।
नौकरी मिल जाएगी तो लड़की वाले खोज के आपके घर पे पहुंच जाएंगे, एक एक नहीं, लाइन लग जाते हैं लोग, खोज खोज के आपके घर पहुंचेंगे। तो देखिए लुक लाइक मतलब होता है के जैसा। शिवांगी लुक्स लाइक हर मदर। जल्दी से एक वाक्य बनाइए तो लुक्स लाइक का एक सेंटेंस बनाइए। तो आप लोग लुक्स लाइक का एक सेंटेंस बनाना है आप लोग को, जल्दी जल्दी बनाइए। लुक्स लाइक का एक सेंटेंस बनाना है। My friend looks like her mother. Very good. जल्दी जल्दी बनाइए। सर लड़की इनके पीछे घूमेगी नौकरी के बाद। लड़की नहीं घूमती है बाबू, और लड़की के पापा खोज लेंगे अच्छा लड़का। अभिषेक बच्चन लुक्स लाइक हिज फादर। वेरी गुड, वेरी गुड। आई लुक लाइक माई फादर। वेरी गुड। मोनी लुक्स लाइक हिज फादर। अब मोनी के लिए हिज नहीं हर फादर लगाना है। होम इज लुक लाइक द ताजमहल। माई होम, ठीक है। प्रकाश लुक्स लाइक हिज फादर। वेरी गुड। राधा लुक्स लाइक हर सिस्टर। वेरी गुड। सी लुक्स लाइक हर सिस्टर। वेरी गुड। ही लुक्स लाइक अमिताभ बच्चन। ए हटा देंगे अमित, अमिताभ बच्चन के पहले ये नहीं लगाना है, ही लुक्स लाइक लगाना है। लाइक से एस हटाइए, लुक में एस लगाइए। सी इज माई लुक लाइक हर सिस्टर। सी लुक्स लाइक हर सिस्टर लिखिए। मनुज सन लुक्स लाइक हिम। लुक में एस लगाइए, सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। और एक लास्ट वर्ड है आपके पास लुक अपॉन। उदास होकर किसी चीज पर देखना, किसी चीज पर देखना। लुक अपॉन का या लुक अपॉन या लुक ऑन का मतलब होता है उदास होकर कोई चीज पर देखना। लुक अपॉन का क्या मीनिंग होगा? उदास होकर कोई चीज पर देखना। तो देखिए यहां 10 का कह रहा है लुक अपॉन। कह रहा है रानी लुक्स या लुक्ड अपॉन मी आफ्टर हर ब्रेकअप, आफ्टर हर ब्रेकिंग अप। कह रहा है रानी ब्रेकअप के बाद, बिल्कुल ऊपर ही रख रहे हैं, रानी ब्रेकअप के बाद उदास होकर देखना होता है। लुक अपॉन का मतलब, लुक अपॉन का मतलब होता है उदास होकर देखना। ठीक है, ओके। यहां पर देखिए उदास होकर देखना, रानी लुक्ड अपॉन मी, रानी उदास होकर मुझ पर देखी। आफ्टर हर ब्रेकिंग अप, उसके ब्रेकअप के बाद, रानी अपने ब्रेकअप के बाद मेरे ऊपर उदास होकर देखी। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को तो नहीं है? अच्छा कोई बात नहीं अमित, चलता है, टाइपिंग है ना, टाइपिंग में बड़ा, वो तो आप लोग बड़ा फास्ट टाइप भी कर लेते हैं। मुझे लिखना होता तो और मुझे ज्यादा लगता है टाइम। मैं अभी थोड़ा देर पहले लिखा था एनी प्रॉब्लम माय डियर स्टूडेंट्स, में इतना देर लग गया। आप लोग का फिर भी बहुत जल्दी आप लोग कमेंट में इतना बात लिख पाते हैं, पूरा सेंटेंस लिख लेते हैं। मेरे से तो भी नहीं होता है, आप इतना जल्दी जल्दी सेंटेंस लिख पाते हैं, मेरे से तो होता ही नहीं। बहुत बढ़िया लगता है जब आप बने रहते हैं मेरे साथ। ब्रेकिंग होगा या ब्रेकअप होगा। एक्चुअली ब्रेकअप यहां पर इसलिए लगाया ना कि हर के बाद जो होता है ना, ये चूंकि ब्रेक तो भी वर्ब है और अप लगा, ये भी एक तरह का फ्रेजल वर्ब ही है। ब्रेकअप का मतलब होता है संबंध विच्छेद होना,
दोनों का संबंध अलग अलग हो जाना। तो हीज हर के बाद बताए थे ना V4 लगता है, इसलिए ब्रेकअप के जगह ब्रेकिंग अप यूज किए हैं। सी अनंत सीधे लिखिए ना, दैट गर्ल लुक्स अपॉन मी, ये भी सही है, मेरे ऊपर उदास होकर देखती है। 8 और 10 फिर से बताना है, नहीं समझ, अच्छा 8 ही है, कोई बात नहीं है, लुक का 8 ही रखेंगे। हाँ बिल्कुल, लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद V4 का प्रयोग करना है, बिल्कुल लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद V4 का प्रयोग करना है। ओके, और सॉरी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में, और इसका हिंदी याद रखेंगे, हिंदी क्या पूरा सेंटेंस ध्यान में रखेंगे, ये फ्रेजल वर्ब है। और एक चीज और भी देखिए कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, और जो लोग नए हैं उनको मालूम ही है, शाम में 7 बजे से रीजनिंग होगी, 11 बजे से मैथ्स का क्लास रहता है, 3 बजे से इंग्लिश की क्लास होती है। एक क्वेश्चन मैं दिखाता हूं कि ये वर्ड मीनिंग हम लोग पढ़े हैं, तो इसका क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आ सकता है। 1-2 मिनट टाइम और दे दीजिए बाबू आप लोग, 1-2 मिनट टाइम और ले लेंगे आप लोग का, जस्ट थोड़ा सा वेट कर लीजिए, एग्जाम का क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। क्वेश्चन ऐसा यदि दिया हुआ रहे, माई स्वीट हार्ट इज लुकिंग फॉरवर्ड with meeting me ऐसा लिखा हुआ A B C एरर ढूंढना है। लव यू ऑल बाबू, सभी लोगों को धन्यवाद कि आप बने रहते हैं, और अच्छा लगता है जब आप साथ जुड़े रहते हैं। बिल्कुल कॉमन एरर का क्वेश्चन है आपके साथ। द पुलिस इज लुकिंग डैश राधाज मर्डर केस, ऐसा खाली जगह दिया हुआ रहे और आपके पास लिखा हुआ रहे एट, बी में लिखा हुआ आफ्टर, सी में लिखा हुआ फॉर, और डी में लिखा हुआ इनटू, मिल सकता है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन कॉमन एरर फिलर इंप्रूवमेंट का भी बना सकते हैं। वेरी गुड, कहां पर लगेगा 2, तो यहां पर सी हो जाएगा आंसर। विथ के जगह पर क्या यूज करना है, 2 का यूज होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, 1 का 2 होगा, बहुत बढ़िया सभी लोग का। 2 का देखिए जरा, 2 का बी, बी बी नहीं, बी क्यों होगा, आफ्टर का मतलब देखभाल करना होता है। राधा मर्डर केस का देखभाल करना मतलब होता है पालन पोषण करना। पुलिस का काम पालन पोषण करना नहीं है बाबू, पुलिस का काम क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन करना। पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना। इसलिए आंसर गौर से देखिए, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, डी होगा। कोई दिक्कत है बाबू, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, डी होगा आंसर। इसी तरह से हम देख लें, ये हमारा आंसर डी होगा। तो हमने क्या कहा कि इस तरह से हम क्वेश्चन भी बना सकते हैं वर्ड मीनिंग के साथ साथ। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जिंदगी में कि पढ़ाई बहुत जरूरी है, और उसमें भी स्ट्रैटेजी के साथ, रणनीति के साथ यदि हम पढ़ेंगे तब ही बहुत अच्छा कर सकते हैं जिंदगी में।
चलिए, एक शायरी आपको सुनाते हैं। बहुत वक्त लगा है, बहुत वक्त लगा है हमें आप तक आने में, बहुत वक्त लगा है हमें आप तक आने में, बहुत फरियाद की है खुदा से आप लोगों को पाने में, बहुत फरियाद की है खुदा से आपको पाने में, कभी यह दिल तोड़कर मत जाना, कभी यह दिल तोड़कर मत जाना, हमने उम्र लगा दी है आप जैसे विद्यार्थी को पाने में, आप जैसे विद्यार्थियों को पाने में। तो छोड़ के नहीं जाने का मतलब ये होता है कि आप गलत रास्ते पे नहीं जाइए। जिंदगी में हमेशा स्टूडेंट बन के रहेंगे। स्टूडेंट बन के रहने का मतलब है जिंदगी में हर समय किसी न किसी तरह से सीखेंगे, और जिस क्षेत्र में भी रहेंगे वहां अपने नाम का पॉजिटिव जो प्रकाश है वो फैलाएंगे। ये हमेशा याद रखना है जिंदगी में। इसलिए मैंने ये आप लोगों के लिए फरियाद किया। बहुत वक्त लगा है हमें आप तक आने में, बहुत फरियाद की खुदा ने से आपको पाने में, कभी यह दिल तोड़कर मत जाना, कभी यह दिल तोड़कर मत जाना, हमने उम्र लगा दी है आप जैसे विद्यार्थियों को पाने में, हमने उम्र लगा दी है आप जैसे विद्यार्थियों को पाने में। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में। इसी तरह बने रहें। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मेरे साथ बने रहते हैं। थैंक यू ऑल, मिलते हैं कल।